जल्दी। कोई अपने बालक को स्तनपान करा रही थी तो वो बीच में ही छोड़कर चल दी। शिशून पया, उन्हें उनके पिता, बंधु बांधवों, पति आदि ने रोका भी, लेकिन वो रुकती कैसे? वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्राण, मन और आत्मा का जो अपहरण विश्व मोहन श्री कृष्ण ने जो कर लिया था, और जिसको वो मनमोहन मोह लेते हैं ना, पर फिर उसका कोई अधिकार बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि मन का मोहन जो विश्व मोहन ने कर लिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने से भी उनका पार्षद हो गया, तो जो गोपियां उन्हें अतिशय प्रेम करती हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाएं तो इसमें कौन बड़ी बात है। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहार्दमेव च नित्यं हरौ विद्धतो यान्ति तन्मतां हिते। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाए बस। क्या हो जाए? भगवान से केवल संबंध हो जाए, फिर चाहे वो कैसा भी संबंध हो। और इतना सरल है हमारा भगवान कि वो आपका कुछ भी बनने के लिए तैयार है। आप उसे चाहे पुत्र भाव से भजो तो वो पुत्र बनने के लिए तैयार, सेवक भाव से भजो तो वो सेवक बनने के लिए तैयार, पिता के भाव से भजो तो पिता बनने के लिए तैयार, माता के भाव से भजो तो माता बनने के लिए तैयार, सखा भाव से भजो तो वो सखा बनने के लिए तैयार है। और तो और यदि आप उसे दुश्मन के भाव से भजो तो वो दुश्मन भी बनने को तैयार है आपका। हाँ, चाहे वैर भाव से ही भजो वो तैयार है। परंतु कोई ना कोई संबंध हमारा उससे जुड़ जाना चाहिए, और ये संबंध जब जुड़ जाए एक बार तो वो नित्य निरंतर उसका चिंतन होना आवश्यक है। वो बिना नित्य निरंतर चिंतन के बात नहीं बनती। हम अपनी वृत्तियों को भगवान में जोड़ दें, और जब हमारी वृत्ति भगवान में हो जाती है तो उस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोपियां दौड़ के गई हैं जिधर से वंशी ध्वनि आ रही थी। स्वागतम वै महाभाग प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कंचित ब्रूत आगमन कारणम्। गोपियां श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंची तो कहते हैं, महाभाग्यवती गोपियों, आइए तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, महाभाग बताया गोपियों को और स्वागत किया। और कहते हैं, बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। और ब्रज में सब कुशल से तो हैं, कोई आफत आ गई क्या जो तुम इतनी रात को अकेले वन में चली आई?
और यहाँ पर तो बड़े भयानक जीव रहते हैं, तुम्हें उनका डर नहीं लगा? हाँ, और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र आदि ने तुम्हें रोका नहीं? अब इसमें समझिए आप कि केवल गोपियों से तात्पर्य ये नहीं है कि वो सम उम्र हों, समान आयु की हों। यदि समान आयु की ही होती तो उसमें क्या आता कि तुम्हें तुम्हारे पिता या बंधुओं ने नहीं रोका। लेकिन यहाँ पे आया है कि तुम्हारे माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र, यानी कि उसमें ब्रजांगना जो है वो और क्या कहते हैं कन्हैया, अथवा मद अभि स्नेहाद भवत्योयन्तिताशयः आगतात्युत्पन्नमुवः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। अथवा यदि तुम मेरे प्रेम के परवश यहाँ आई हो तो तुमने ये ठीक ही किया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, और ये तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के सारे पशु पक्षी जितने भी हैं वो सब मुझसे ही प्रेम करते हैं और मुझे देखकर ही सब प्रसन्न होते हैं। फिर दूसरे क्षण क्या कहा, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य अग्नो पिवा पति स्थिर भिन्हाद्यो लोके सुर अभिर्पातकी। फिर कहने लगे कि जिन स्त्रियों को उत्तम लोक की प्राप्ति की अभिलाषा हो, लोके सुभिर पातकी, वो क्या करें, पातकी को छोड़कर, जिनके पति पातकी हों, उसके अलावा उनका पति किसी भी प्रकार का हो उसे त्याग ना करें, उसको छोड़ें ना। भले ही वो बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन ही क्यों ना हो, केवल पातकी को छोड़कर उसका परित्याग ना करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर को जब ऐसा कहते हुए सुना, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी कामनाएं, सारे भोग, सारी इच्छाएं छोड़ दी थी, क्योंकि वो उस भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, और जब उन्हीं से ऐसी निष्ठुरता भरी बातें सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो रोने लगी। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं, आंसुओं से उनका गला रुंध गया। उनमें से एक गोपी बोली, क्यों रे कन्हैया, हम तो तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं और तू अब हमारे लिए ऐसी बातें करता है, बड़ा घमंड आ गया है तुम्हें, और वैसे भी तुम्हें है कहा, यूं बता, ना तू नाम को, ना रूप को, ना कोई गुण तुम्हें। तो कन्हैया कहने लगे, मुँह में कछ ना है तो फिर मेरे डिंकाए को आई हो, हैं? जब मुँह में कछ नहीं है तो मेरे पास क्यों आई हो तुम? कहने लगी गोपी, हैं तो मैं गुण तो बता, नाम तेरा कैसा है जो आसानी से लियो ना जाए।
टेढ़ो मेढ़ो कृष्ण। कलुआ कहते हैं, कनुआ कहते हैं, कोई कलुआ कहता है तो। और रूप कैसा है तेरा? तू कालो कलूटा। हमारे संत के कुछ, हमारे ब्रज के कुछ संत कहते हैं, श्याम लला जो तू होते लली, श्याम लला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तो काला है तब ऐसा है, और यदि गोरा होता तो क्या होता? तुम गोरे होते तो